चलिए, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाए फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल। चलिए जल्दी जुड़े ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके और आगे की कुछ चीजें हम देख सके बेटा ना। तो एक बार एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी आने की कोशिश करें। चलिए 100 वर्ड्स की इस एपिसोड में हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन को लेकर। आ जाओ जल्दी से। डिसिट हो गया था बेटा अपना ना, डेस्पियर कल हो गया था, डॉलफुल हो गया था कल, एलिगेंट हो गया था, इलोक्वेंट हो गया था, एरुडाइट हो गया था, एग्जोटिक हो गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां से हम बात करेंगे आज। चलिए जनाब, हम बात करते हैं फॉल्सहुड को लेकर। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे FALSEHOOD। फॉल्स से ही मतलब लग गया कि इसका मतलब झूठ होता है, यानी झूठा होता है। झूठा कौन होता है? जो धोखेबाज होता है वही झूठा होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर झूठे के और भी कई सारे मीनिंग लिए गए हैं और भी कई सारे वर्ड बताए गए हैं, जैसे कि डिसेप्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो डिसेप्शन एक्चुअल में क्या होता है ये देखेंगे। डिसेप्शन का मतलब आपका होता है वही धोखा वाली चीज होता है, धोखा। फिर अगर मैं बात करूं आपसे डिसिट, तो डिसिट का मतलब भी क्या होता है आपका? धोखा होता है। और अगर मैं बात करूं फिक्शन, तो फिक्शन का मतलब काल्पनिक होता है, मतलब जो वास्तविक नहीं हो, केवल कल्पना में हो या फिर केवल काल्पनिक हो, उसे हम कहते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए फैब्रिकेशन। देखो हम जनरली कहते हैं ना क्या फैब्रिक है इसके ऊपर, कपड़ा लेने जाते हैं तो कपड़ा लेने जाते हैं तो हम फैब्रिक पूछते हैं कि फैब्रिक क्या है। फैब्रिक वो एक्चुअल चीज नहीं है, फैब्रिक थोड़े दिनों होगा, धुलेगा करेगा और फैब्रिक घट जाएगा। तो एक तरीके से फैब्रिकेशन झूठा हो गया। लाई का मतलब आप समझ गए होंगे, झूठ हो गया, ये तो बहुत बचपन से सुने हो। इवेजन जो है ये भी आपका क्या होता है? नकली होता है, या फिर क्या होता है? ये भी आपका झूठा होता है। तो कहीं ना कहीं इवेजन यानी झूठा या फिर नकली होता है। तो पहला जो वर्ड आज का था वो है फॉल्सहुड, और फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठ होता है, झूठा होता है। जी बिल्कुल पीजी आप चाहे। डिसेप्शन हो गया, डिसिट हो गया, फिक्शन हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, एवेशन हो गया और लाई हो गया। ये सब झूठ के लिए आते हैं, धोखे के लिए आते हैं, उस टाइप की वर्ड है। फिर होता है यहाँ पे ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रुथ का मतलब होता है सच्चा। क्या होता है? ट्रुथ का मतलब सच्चा होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। सटीकता मतलब समझते हो? जो बिल्कुल सटीक हो। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। क्या होता है? तथ्य। वेरासिटी का मतलब होता है जो भी मतलब ठोस होता है, सत्य होता है। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविक। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। क्या होता है? ईमानदारी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? निश्चितता। क्या होता है? निश्चितता, जिसे हम निश्चित बोलते हैं ना, निश्चित, वही निश्चितता होता है सर्टेनिटी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन सबका मतलब होता है सटीकता, जो बिल्कुल सही है, बढ़िया है, बेहतर है, उस टाइप की चीजें यहाँ पर कैलकुलेट होगी। आपको सही दिखा रहा है? एक बार बोल दे मुझे, क्वालिटी सही आ रही है? आज वॉइस भी बिल्कुल आपको ठीक नजर आएगी जहां तक मेरा मानना है। कोई आपको ऐसे समस्या आने वाली नहीं है। चलो जी सरकार, अब बढ़ते हैं आगे यहां से, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की तरफ, आ जाओ। तो फॉल्सहुड, डिसेप्शन, डिसीट, फिक्शन, फैब्रिकेशन, इवेशन, लाई, ट्रुथ, एक्यूरेसी, फैक्ट, वेरासिटी,
रियलिटी, ऑनेस्टी और सर्टेनिटी। ये 15 वर्ड्स यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। 15 वर्ड्स यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आगे की अगर बात करें तो फेम, देखिए फेम का ही जस्ट अपोजिट वर्ड होता है। इसका अपोजिट वर्ड क्या होता है? डिफेम। क्या होता है? डिफेम होता है, डिफेम। तो फेम का मतलब प्रसिद्धि होता है, और फेम से एक नया वर्ड बनता है OUS, ये सफिक्स लगाकर, जिसे फेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे फेमस कहते हैं, और जिसे भी क्या कहते हैं? प्रसिद्ध कहते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स आप समझ गए होंगे। सफिक्स वर्ड के पीछे लगता है और प्रीफिक्स वर्ड के पहले लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टीम, स्टीम का मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। स्टीम का मतलब सम्मान होता है, और सम्मान उस इंसान का होता है जिस इंसान की प्रसिद्धि होती है, जिस इंसान को सब जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्टीम कहते हैं। रेप्यूट, रेप्यूट का मतलब, रेप्यूट से ही एक वर्ड बना है, दैट इज रेपुटेशन। क्या वर्ड बना है? दैट इज रेपुटेशन। रेप्यूट, रेपुटेशन, सम्मान के बारे में यूज होता है। क्रेडिट, देखो क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब भी आपका सम्मान होता है, क्योंकि जनरली क्रेडिट का मतलब क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देखा होगा लोगों के पास होते हैं, तो ये आपकी इज्जत को देख के दिया जाता है कि आपकी रेपुटेशन है, आपका स्कोर अच्छा है, आपका अकाउंट का सिस्टम अच्छा है, पैसा आता है जाता है अकाउंट में, तो वो क्रेडिट कार्ड जब मिलता है तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट होता है आपका, ठीक है। प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा का मतलब होता है प्रतिष्ठा। वो कहते हैं भाई ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, कि ये तुम्हारी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये हमारे सम्मान का सवाल है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है चमक। अब जो आदमी फेमस होगा वही तो चमकेगा, तो ग्लोरी का मतलब होता है कहीं ना कहीं फेमस। फिर आता है ऑनर, ऑनर का मतलब भी क्या होता है? आपका सम्मान होता है। ऑनर का मतलब भी क्या हुआ? सम्मान हुआ। रेपुटेशन, यहाँ पर रेप्यूट वर्ड लिखा हुआ था, उसी का ही वर्ड बना है रेपुटेशन। रिनाउन, यहाँ पर लिखा हुआ है रिनाउन, बिल्कुल इसका मतलब भी होता है वही आपका रेपुटेशन, चमक, इज्जत। तो यहाँ पर देखिए फेम, एक वर्ड क्या है? फेम है। फिर क्या है? स्टीम है, रेप्यूट है, क्रेडिट है, प्रेस्टीज है, ग्लोरी है, ऑनर है, रेपुटेशन है, रिनाउन है। इसके बाद इसके जब एंटोनिम की बात करेंगे तो मतलब सम्मान, फेमस, तो इधर आएगा डिसरेप्यूट, असम्मान, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। असम्मान, जिसकी कोई इज्जत नहीं है। डिसऑनर, असम्मान, असम्मान, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब हो गया कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या होता है? देखो नोटोरियस कुख्यात होता है। कुख्यात का मीनिंग होता है कि फेमस तो है, या हम बात सकते हैं पॉपुलर है। पहली बात तो हम फेमस बोल नहीं सकते। नेगेटिविटी इमेज के लिए जो जाना जाता है, जिसकी इमेज नेगेटिव है, जैसे कोई अच्छा काम मेडल जीत के लाता है तो वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। कोई कांड कर देता है, रेप कर देता है, या चोरी डकैती, खून, मर्डर कर देता है, तो वो भी पॉपुलर तो हो जाता है, लेकिन वो नेगेटिव इमेज में होता है, ये पॉजिटिव इमेज में होता है। तो बुरा काम जो होता है नोटोरियस, उसे हम कहते हैं। यहाँ पर ऑब्सक्योरिटी, बिल्कुल इसका मतलब भी क्या होता है? वो है असम्मान, बुरा। इसे ऑब्लिवियन, इसका मतलब भी क्या होता है? वही असम्मान होता है ना, बेइज्जत होता है ना, अस्पष्टता होती है, उस टाइप की चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13 और 14 वर्ड्स आपके ये कंप्लीट हुए। यहाँ पर 15 वर्ड्स थे, तो 15 प्लस 14 वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 29 वर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल अपने हो चुके हैं। कितने वर्ड हो चुके बेटा? 29 वर्ड्स हो चुके हैं। नोटबुक में लिखे बढ़िया तरीके से। फैटल का मतलब क्या होता है बेटा? फैटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है? घातक। लेथल, लेथल का मतलब वही आपका क्या हो गया? घातक हो गया। मैग्लिगेंट, बिल्कुल MALIGNANT, मैग्लिगेंट वही घातक हो गया, मरने वाला। मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब हो गया बेटा नासवर, जिसका नाश होता है, नासवर। फिर आता है डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन का मतलब भी डेस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, इसका मतलब विनाश हो गया। और डेडली मतलब होता है मरा हुआ, DEADLY, डेडली। तो डेडली का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, यहाँ पर डेडली मीनिंग होता है। तो फैटल हो गया, लेथल हो गया, है ना, कई सारी चीज़ें यहाँ पर। सर गिन गिन कर करते हो आप, बिल्कुल 100 वर्ड्स पर डे होने चाहिए अपने जब गिनेंगे।
तो फेटल, लेथल, मैग्निक गिनेंगे जब भी तो पता चलेगा कि 3000 4000 वर्ड हो गए अपने को महीने के बाद। मॉर्टल हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डेडली हो गया, तो ये सब मरा हुआ को बताता है। लाइफ गिविंग इसका मतलब जीवन देने वाला, जीवन दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव इसका मतलब होता है संरचनात्मक, संरचनात्मक, तो यहाँ पर तो संरचनात्मक है और यहाँ पर विनाशात्मक है। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? सहयोग, और बेनिफिशियल का मतलब भी क्या होता है? सहयोग। बेनिफिशियल का मतलब भी क्या होता है? सहयोग होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे फैटल हो गया, लेथल हो गया, मेलिगेंट हो गया, मॉर्टल हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, डेडली हो गया, लाइफ गिविंग हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, हेल्पफुल हो गया और बेनिफिशियल हो गया। तो बेनिफिशियल हो गया, इसका मतलब ये 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। तो 29 प्लस 10 वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ये 39 वर्ड्स मेरे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं बढ़िया और बेहतर तरीके से। ठीक है सरकार, चले आगे आ जाओ। इसके बाद यहाँ से देखिए निर्बल। ये देखो फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है कमजोर, कमजोर होता है। इसी को और शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्बल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वीक लिखा हुआ आ गया, वीक यानी कमजोर हो गया, वीक लिखा हुआ आ गया, वीक यानी कमजोर हो गया। देखो फ्रेजाइल एक वर्ड लिखा हुआ है, फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूटने वाला। क्या होता है? आसानी से टूटने वाला। और अगर आसानी से टूटने वाला है इसका मतलब वो भी कमजोरी है। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट यानी वही बिना पावर के, बिना शक्ति के हो गया। LAN लिंग्विड, लिंग्विड का मतलब भी क्या हो गया? वही कमजोर हो गया, कमजोर हो गया। फ्रेल, यहाँ पे लिखा हुआ है FRAIL, फ्रेल लेडी यानी कमजोर महिला। फ्रेल लेडी का मतलब क्या हो गया? कमजोर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ हो गया बेटा कमजोर महिला। इसका मीनिंग हो गया यहाँ पर सही, और सही तरीके से कमजोर महिला यहाँ पर देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? आपके मजबूत हो गया। फोर्सफुल, फोर्सफुल यानी ताकत से भरा हुआ। फोर्सफुल का मतलब क्या हो गया? ताकत से भरा हुआ। इसका मीनिंग ये है ताकत से भरा हुआ। जी बिल्कुल। विगोरियस यानी ताकतवर हो गया। और यहाँ पर फ्रेम, फ्रेम का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है बिल्कुल डटा हुआ, अड़ा हुआ, किसी भी मुद्दे पे अड़ा हुआ। फिर होता है मस्कुलर, मसल्स वाला। पावरफुल यानी शक्तिशाली। रिबस्ट यानी भी पावरफुल या शक्तिशाली इसका मीनिंग होता है, शक्तिशाली इसका मीनिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर फीबल हो गया यानी कमजोर हो गया, फीबल यानी कमजोर हो गया। वीक हो गया, फ्रेजाइल हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया, लैंग्विड हो गया और फ्रेल हो गया। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया, फोर्सफुल हो गया, विगोरियस हो गया, फेम हो गया, मस्कुलर हो गया, पावरफुल हो गया और रिबस्ट हो गया, रोबस्ट, ROBUST। तो यहाँ पर 13 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 39 प्लस 13 वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो कितने हो गए, कोई बताएगा? 52 मेरे ख्याल से हो चुके हैं। 52 वर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल आपके क्या होगा? समाप्त हुए। जल्दी हम इनके क्वेश्चंस लेके आएंगे, ये आजकल में फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद 1 वर्ड वाले, फिर इसकी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे लिखा परम सुख, फेलिसिटी, FELICITY। फेलिसिटी का मतलब हो गया परम सुख, मतलब सुख हो गया कुल मिलाकर। तो हैप्पीनेस इसका मीनिंग हो गया HAPPINESS, हैप्पीनेस। नेस इसके अंदर क्या है? सफिक्स यूज हुआ है, सफिक्स यूज हुआ है क्योंकि हैप्पी की स्पेलिंग क्या होती है? HAPPY होती है। अब इसके अंदर मुझे नेस को ऐड करना है, तो जैसे ही मैं HAPP करूँगा Y हट जाएगा, INESS। तो ये नेस मैंने क्या कर दिया? मेरा सफिक्स यूज होकर एक नया वर्ड बना दिया जो किस नाम से जाना गया? हैप्पीनेस के नाम से जाना गया। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, है ना। ग्ली का मतलब क्या होता है? खुशी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब खुशी हो गया। जॉय का मतलब आनंद हो गया, ये तो आपको पता है। जॉय का करा दिया कि आपने नहीं कराया सुमन अभी तक। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या हो गया? वही सुखी हो गया। पहला टॉपिक सिनोनिम्स एंटोनिम्स लिया है। प्लेजर, प्लेजर यानी सुख हो गया। एंजॉयमेंट और डिलाइट यानी खुशी हो गई। तो कहीं ना कहीं इन सबके मीनिंग देखो आप। फेलिसिटी परम सुख हो गया, हैप्पीनेस, ग्ली, गिली 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 करते हैं तो मजा आता है, तो गिली गिली याद रखो, खुशी हो गया। जॉय हो गया, ब्लीस हो गया,
एक होता है ब्लेस, BLESS, ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। क्या होता है? आशीर्वाद देना। ब्लेस का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना, वो ब्लेस है। एक होता है ब्लीस, ब्लेस का मतलब होता है खुशी। तो बात समझ में आ गई? हैप्पीनेस हो गया, ग्ली हो गया, जॉय हो गया, ब्लीस हो गया, प्लेजर हो गया, एंजॉयमेंट हो गया और डिलाइट हो गया। अनहैप्पीनेस हो गया, क्लैमिटी हो गया। अनहैप्पीनेस का मतलब नाखुश, नाखुश कर दूं या फिर दुखी कर दूं यहां पर, तब भी सही है ना। क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब क्या होता है? आपदा। क्या होता है? आपदा। एफ्लिक्शन यानी वही समस्या, आपदा ही होता है। एंग्विश का मतलब पीड़ा होता है। क्या होता है? पीड़ा। इसे लिख देता हूँ, ऐसे लो सही लिख देता हूँ, आता है मुझे लिखना। तो इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? पीड़ा हो गया। ठीक है सरकार। तो यहाँ पे 52 वर्ड्स हो चुके थे। अब हम बात करें तो फेलिसिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्ली हो गया, जॉय हो गया, ब्लीस हो गया, प्लेजर हो गया, एंजॉयमेंट हो गया, डिलाइट हो गया, अनहैप्पीनेस हो गया, क्लैमिटी हो गया, एफ्लिक्शन हो गया और एंग्विश हो गया। क्या हो गया? एंग्विश। हाँ जी बिल्कुल, सब करवा देंगे, आप आराम से बस पढ़ते रहें, बढ़िया और बेहतर तरीके से सब कुछ आपके लिए होगा, घबराने की बात नहीं है। तो 52 के बाद में प्लस 12, तो मेरे ख्याल से 64 वर्ड्स कंप्लीट हुए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो 62 वर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल फिनिश और बिल्कुल अपने समाप्त होते हैं। और नेक्स्ट वर्ड अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ लिखा हुआ है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अदावत। अदावत किसे कहते हैं? फ्यूड का मतलब होता है लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई। लड़ाई हो गया या फिर झगड़ा हो गया या फिर घर के अंदर गृह क्लेश हो गए, क्लह हो गया। तो फ्यूड का मतलब कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, फ्यूड। स्ट्रीप का मतलब भी क्लह होता है, झगड़ा होता है। डिस्प्यूट वही झगड़ा, कितना यार ये तो झगड़ा हो गया, इसका मतलब डिस्प्यूट है भाई, झगड़ा है कोई ना कोई। कंटेंशन भी आपका झगड़ा होता है। ठीक है, झगड़ा। कॉन्फ्लिक्ट यानी वही द्वंद्व होता है, विचारों के अंदर द्वंद्व होता है। क्रुएल का मतलब लड़ाई होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। ये द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व, ऐसे द्वंद्व लड़ाई है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूड, यहाँ पर झगड़ा हो गया। फ्यूड के बाद यहाँ पर स्ट्रीफ, डिस्प्यूट, कंटेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और क्रुएल। कॉन्फ्लिक्ट और क्रुएल यहाँ पर देखा गया है। तो स्ट्रीप हो गया, डिस्प्यूट हो गया, कंटेंशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर क्रुएल हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि ये सब झगड़े का कारण है, झगड़े हैं। पीस, इसका मतलब क्या होता है? ये शांति होता है। कनकर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति होता है। एमिटी क्या होता है? वही एकता होता है या फिर सहमति है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य होता है। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता होता है। देखिए इधर वाले वर्ड में कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है, लड़ाई दंगे नहीं हो रहे हैं। और इधर वाले जुगाड़ में सब लड़ाई दंगे हो रहे हैं। तो 6 तो यही हो गया। इसके बाद पीस हो गया, कॉन्कर्ड हो गया, एमिटी हो गया और हार्मोनी हो गया, एग्रीमेंट हो गया। 64 प्लस 11, 75 वर्ड्स आपके समाप्त हुए। करेक्ट हो गया भाई। इसके बाद यहां पर देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है फ्लीथी, FILTHY। इसका मतलब होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। देखो गंदा का एक छोटा सा वर्ड आता है नेस्टी। इसके बाद आता है फाउल, इसका मतलब गंदा होता है। फाउल मतलब भी बेकार होता है, गंदा होता है। अनक्लीन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है अनक्लीन। प्यूट्रिड, प्यूट्रिड यानी गंदा, याद रखे। इसी का इस एनोनिम एक और डर्टी, याद रखे। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, याद है आपको। पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड का मतलब होता है जो पॉल्यूशन वाला होता है, पॉल्यूटेड। और करप्ट, करप्टेड होता है। करप्ट का मतलब क्या होता है? जो भी बिल्कुल करप्ट होता है आदमी, अगली होता है, बिल्कुल सही है। तफलीती का मतलब गंदा हो गया, तो ये तो एक हो गया। नेस्टी हो गया, फाउल हो गया, अनक्लीन हो गया, प्यूट्रिड हो गया, डर्टी हो गया, इम्प्योर हो गया, पॉल्यूटेड हो गया और करप्ट हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये लिखा हुआ है एम्यूकुलेट। एम्यूकुलेट का मतलब क्या होता है? अच्छा, क्लीन, स्वस्थ। क्लीन हो गया, वर्चुअस हो गया, प्योर हो गया, डिसेंट हो गया और स्पॉटलेस हो गया। स्पॉट का मतलब होता है धब्बे और स्पॉटलेस का मतलब हो गया बिना धब्बों के। डिसेंट, बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लुक है यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है ना। प्योर, बिल्कुल प्योर है। वर्चुअस, बिल्कुल क्लीन है, क्लीन हो गया, इमेकुलेट हो गया।
तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा का वर्ड है, 9 है। इसके बाद 10 हो गया, 11 क्लीन, 12 वर्चुअस, 13 प्योर, डिसेंट और स्पॉटलेस। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्पॉटलेस है। तो 75 वर्ड्स मेरे ख्याल से पहले थे और 15 वर्ड्स ये आ गए, तो यहाँ पर ये 90 वर्ड्स हो चुके हैं। कितने वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं अपने? 90 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए आज अंतिम डे है ऑफर का। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के लिए आज लास्ट दिन है, लास्ट डे है आज, जो आपका स्पेशल ऑफर था उसको लेकर, ठीक है, जो स्पेशल ऑफर था उसे लेकर आज लास्ट डे है। जिसको भी वर्ग 1 वर्ग 2 कोई सी भी जिसकी तैयारी कर रहा है वो आराम से क्लासेस शुरू हो चुकी है एप्लीकेशन के ऊपर, इस पे बात कर ले और अपना कोर्स लेकर पढ़ाई शुरू कर ले। इसके बाद देखिए यहाँ पर चापलूसी, फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटरी का मतलब क्या होगा जी, क्लास बात कर लेंगे सुमन। तो फ्लैटरी का मतलब क्या हो गया? चापलूसी हो गया, ठीक है, FLATTER, फ्लैटरी एंड चापलूसी हो गया। यूलॉजी करना, किसी की गुलामी करना। अपोलॉज, हाँहुकारी करना। प्रेस, प्रशंसा करना। कॉम्प्लीमेंट, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। तो फ्लैटरी यानी चापलूसी हो गया, यूलॉजी हो गया, अपोलाइज हो गया, प्रेज हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। इसका मतलब क्या होता है? आलोचना करना। तो किसी को भी आप क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये है। फिर लिखा हुआ है अपने पास डिनंसिएशन, वही आलोचना करना। इंसल्ट करना, कंडेम्शन, निंदा करना। डेरोगेशन, डेरोगेशन वही निंदा करना। ऑफेंस करना किसी को, ऑफेंस करना किसी को। तो इसका मतलब 90 प्लस आपका 101 वर्ड्स अपने क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए लगभग 1000 वर्ड तो अपने हो ही गए दिखते हैं मुझे, जहाँ तक लग रहा है। लगातार मामला चल रहा है जब से लेकर अब तक, तो काफ़ी वर्ड हो चुके हैं। इनके क्वेश्चंस की जल्दी ही तैयारी करी जाएगी। है अभी वर्ड, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है साहब। तो ध्यान दें, और आज लास्ट डे है आपके ऑफर का, लास्ट डे है आपके ऑफर का, ध्यान रखिए। 101 वर्ड कंप्लीट हो गए आज के, ठीक है। ग्रेड 1 वाले और ग्रेड 2 वाले दोनों ही इस ऑफर का फायदा लेकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करें। एप्लीकेशन पे कोर्स लेते हुए कोई भी समस्या है तो इस नंबर पे कॉल करें। एप्लीकेशन का नाम है जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, एडुपथ आचार्य के नाम से लीजिए। बहुत बढ़िया बात है। चलिए सरकार, तो अभी के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।